गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है जिनका हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्टैंड है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, एक रोड के लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में, विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों पोल के बीच में एक रोड पे पॉइंट पी है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री। एक पोल के टॉप को पॉइंट पी से देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। और एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया ऊपर से नीचे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल, दूसरा पोल के टॉप से पॉइंट पी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पॉइंट पी को। अब आप ऊपर से पॉइंट पी को नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल। पोल से पी का, दोनों पोल से पी का कितना डिस्टेंस है ये भी आपको फाइंड करना है। आइए सबसे पहले हम दो पोल बनाते हैं, दोनों पोल का इक्वल लेंथ है और दोनों के बीच में ये रोड है जो 80 मीटर वाइड है। कितना वाइड है? 80 मीटर। क्लियर? मान लेते हैं कि एक AB पोल है और एक CD पोल है और एक पॉइंट P है जहां से एक पोल को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट P से टॉप ऑफ पोल AB को देखा जा रहा है A पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है। अब देखिए अनदर पोल, दूसरा पोल के टॉप से ऑब्जर्वर अब टॉप पे आ गया। पहले ऑब्जर्वर पॉइंट P पे था, अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो टॉप दूसरे पोल के टॉप C पे आ गया और वहाँ से पॉइंट P को जब देख रहा है, देखिए ये लाइन ऑफ साइट हो गया जी। किस पॉइंट देख रहा है? पॉइंट को P को। तो यहीं से क्रिएट हो जाएगा आपका क्या? हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल 30 डिग्री बनेगा। चलिए 30, ये फिगर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं। तो दो प्लेन जब आपस में पैरेलल हो और उनके बीच का ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या लाइन है? ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। आप पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी को जानते होंगे, देख लीजिए ये दोनों लाइन आपस में, दो प्लेन हमेशा पैरेलल होता है, उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, एक ABP और दूसरा CDP। अब इसी में हम लोग को चलना है। पहले मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ पोल्स बी x मीटर्स। पोल्स आर, चाहे पोल ही मानिए, हाइट ऑफ पोल बी, एक पोल का x मीटर है तो दूसरा भी x मीटर हो जाएगा। एक पोल अगर x मीटर है तो दूसरा भी x मीटर। मान लेते हैं कि B से P का डिस्टेंस, लेट BP, यानी एक पोल से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो y मीटर है। BP बराबर y मीटर मान लिए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा PD कितना हो जाएगा जी? PD हो जाएगा 80 माइनस y, क्योंकि देखिए B से P आपने y माना और ये पूरा BD जो है वो 80 है, तो PD कितना हो जाएगा? 80 माइनस y। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABP में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP में, अब देखिए ABP में ये एंगल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल टू x/y करेंगे। अब चलिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू xy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू √3 इक्वल टू x। इक्वेशन 1 मान लीजिए, x किसके बराबर है जी? y √3 के बराबर है।
अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है CDP में। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? CDP, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDP में। CDP में देखिए एंगल 30 डिग्री है, ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? PD आपका बेस। अभी PD आप निकाले थे, कितना था PD? 80 माइनस y। तो चलिए हम लोग फिर tan 30 डिग्री से चलेंगे और लिखेंगे x बाई 80 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू x बाई 80 माइनस वाई। चलिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 माइनस वाई बाई √3 इक्वल टू x बच गया, इक्वेशन 2। देखिए दोनों इक्वेशन में दोनों x के ही बराबर है, x y√3 के इक्वल है और यहाँ x 80 माइनस वाई बाई √3 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, अब देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिखेंगे? 1 में क्या है? y√3 जो है वो किसके बराबर है? 80 माइनस वाई बाई √3 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो गया जी? 3y इक्वल टू 80 माइनस वाई, y 4y हो जाएगा जी। 3y प्लस वाई इक्वल टू 80, 4y इक्वल टू 80, इसलिए y इक्वल टू 20 मीटर। y यानी एक पोल से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है जी? y, यानी एक आंसर आ गया 20 मीटर। दूसरा P से D का कितना, दूसरे पोल से डिस्टेंस कितना है, इसलिए आप PD भी यहाँ निकाल लीजिए, PD इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। अब नेक्स्ट एक पोल का लेंथ यानी x का भी वैल्यू निकालना है, तो जहाँ भी y का वैल्यू कितना आया है? 20, वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए इस पॉइंट को ही मिटाते हैं। देखा जाए अभी जो आपने y का वैल्यू फाइंड किया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x जो है वो y√3 के बराबर है ना जी। अब y के जगह 20√3 x, यानी पोल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पोल आपका x है वो 20√3। ये तीसरा आंसर। आपके पास 3 आंसर होगा। पहला लेंथ ऑफ पोल पूछा है तो 20√3 होगा। दूसरा पॉइंट P से दोनों पोल का क्या डिस्टेंस है, तो एक पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है और दूसरा 60 मीटर है। देखिए दोनों 80 मीटर हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया।